हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वी कैन से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नॉलेज एंड करिकुलम के टॉपिक्स को। हम सेकेंड यूनिट पे थे। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 जो है वो डिस्कस कर ली थी कि कौन कौन से टॉपिक्स थे, हमने सब डिस्कस किए थे। फिर हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे कि पेपर में आपके कौन से क्वेश्चंस जो है उससे बन सकते हैं यूनिट वाइज। तो आज हम सेकेंड यूनिट कंप्लीट करेंगे अपनी। कंप्लीट इन द सेंस कि कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उसमें से आज हम एक टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आई वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जब आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाएंगे, फिर जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम्स के टाइम तो आपको ईजी होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्रैग्मेटिज्म पे। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा बनता है और इसका मीनिंग आपको कैसे लिखना है। देखिए, क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन था आपके एजुकेशन की फील्ड में, एक इस तरह से क्वेश्चन आएगा। या फिर सेकंड वो बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, ब्रिंग आउट हिज व्यूज ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम, टीचर्स एंड डिसिप्लिन। ठीक है, दिस इज द अनदर वे ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या है प्रैग्मेटिज्म, इसका आंसर क्या होना चाहिए और इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो प्रैग्मेटिज्म था ना, वो आपका ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से डिराइव हुआ था, जिसका मतलब होता है एक एक्टिविटी परफॉर्म करना या फिर वर्क डन, कि कुछ वर्क किया आपने। ठीक है, और जो दूसरे स्कॉलर्स थे वो मानते थे कि ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से नहीं, वो प्रैग्मेटिकोस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकेबिलिटी या फिर कोई यूटिलिटी होना। प्रैक्टिकलिटी आप सबको पता है कि किसी चीज़ का कोई प्रैक्टिकल वे होना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होना। तो उन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है। अब जो प्रैग्मेटिस्ट थे वो क्या चाहते थे, या वो जो बिलीफ था उनका ये था कि पहले कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है आपके उस एक्सपेरिमेंट्स का, उसके बेस पे आप प्रिंसिपल्स या रूल्स को डिराइव करते हो। और नेचुरली या फिर जो अक्सर होता है वो ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पहले बनाए जाते हैं, फिर हम प्रिंसिपल्स को पढ़ के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आया। ठीक है, पर प्रैग्मेटिस्ट क्या चाहते थे, वो ये बिलीव करते थे कि नहीं, पहले हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस एक्सपेरिमेंट्स के कारण, उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपके प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। कोई भी चीज़ पहले से प्री डिटरमाइंड और एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये प्रैग्मेटिस्ट कहते थे। ठीक है, वो कहते थे कि वो ना अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से या खुद के एक्सपीरियंस से प्रूव करते थे हर चीज़ को। प्रैग्मेटिस्ट होल्ड्स दैट वट एवर वॉज ट्रू यस्टरडे नीड नॉट टू बी सेम टूडे। वो कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि जो कल ठीक था या कल जो सच था वो आज भी सच ही होगा, वो चेंज होता रहता है। कुछ भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट या स्टैटिक नहीं होती है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जैसे कोई वैल्यूज़ है, अगर आपकी किसी एक सिचुएशन में अगर वो आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो सेकेंड सिचुएशन में भी आपके लिए उतनी ही पॉसिबल रहेगी। जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती रहती है, चेंज होती है, कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता। ठीक है, ये क्या है उनका मीनिंग है, प्रैग्मेटिस्ट क्या सोचते थे, उनका बिलीफ क्या था। अब कुछ डेफिनेशंस है जो वेरियस स्कॉलर्स ने दी थी आपको, ताकि आपको मीनिंग और क्लियर हो जाए। सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स बी प्रिट, उन्होंने कहा था प्रैग्मेटिज्म ऑफर अस अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, हमें एक मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ मीनिंग हमें ऑफर्स करते हैं। क्या है कि अ थ्योरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज एंड अ थ्योरी ऑफ रियलिटी, कि वो हमें नॉलेज का सच्चाई बताते हैं कि नॉलेज सच्चाई में या फिर क्या कैसी होनी चाहिए, और रियलिटी के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, आप सेकेंड डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन के बारे में दिया गया है कि कैसे एक दूसरे से ये रिलेटेड है या क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो प्रैग्मेटिज्म हैज़ प्रमोटेड अ न्यू कॉन्शियसनेस एंड अवेकनिंग इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, कि प्रैग्मेटिज्म ने बहुत ही अवेकिंग किया है, बहुत ही यूज़फुल रहा है आपकी मॉडर्न एजुकेशन की फील्ड में। कुछ न्यू चीज़ें उन्होंने प्रमोट की हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम वैल्यू ऑफ मैन एंड प्रिस्क्राइब द फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, कि जो सुप्रीम वैल्यू होती है वो मैन की होती है, आपके पास फ्रीडम होता है सोचने का, एक्सपेरिमेंट करने का और एक्सपीरियंसिंग करने का फॉर हिम। ठीक है, नॉट ओनली दिस इट लेज एम्फेसाइज अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसी पे नहीं, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने यूटिलिटी एडजस्टमेंट इन ऑल द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, प्रमोटिंग द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन बींग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी यूटिलिटी, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया,
ताकि इंडिविजुअल्स का और सोसाइटी का फुलेस्ट एक्सटेंट तक जहाँ तक वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन से रिलेटेड बातें हैं। उसका एम क्या था एजुकेशन के ऊपर, एम आपको पता है, कुछ उद्देश्य क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे आइडियलिज्म होता है जो आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं, प्रैग्मेटिज्म जो था, आइडियोलॉजी जो थी, वो आपकी बिलीव डज नॉट बिलीव इन प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स एम्स ऑफ लाइफ। जैसे हमने पढ़ा कि जो प्रैग्मेटिज्म थे वो प्री डिटरमाइंड चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे कि जो चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जैसे कि आइडियलिज्म जो था एक प्री डिटरमाइंड थिंग्स पे रिलाई करते थे, आपके प्रैग्मेटिज्म उसमें बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी एम जो है लाइफ का फिक्स नहीं होता। जैसे आप स्कूल लाइफ में होते हो तब आप बच्चे सोचते हैं हम पायलट बनेंगे, फिर जब वो कुछ थोड़े और बड़े होते हैं, उनका जो ड्रीम होता है, उनका एम होता है लाइफ का, आपको पता है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी एम जो है वो फिक्स्ड नहीं होता लाइफ का। When nothing is predetermined and absolute true, how can the aims of education be predetermined? जब कुछ भी प्रीडिटरमाइन नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, तो कैसे हम अपने एम्स ऑफ एजुकेशन को फिक्स या प्रीडिटरमाइन कर सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म ने कहा, इम्फेसाइज किया कि जो एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो हमेशा चेंज होता है टाइम्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया, प्लेसेस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो एम्स हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक एम नहीं होता एजुकेशन का। ठीक है, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर एम, तो जैसे आपका कुछ एम है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दूसरे बच्चे का भी एम क्या होगा, यही होगा। वो क्या होगा, चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। तो दे शुड बी अ डिफरेंट एम होते हैं एजुकेशन के, डिफरेंट चिल्ड्रन के लिए, डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये क्या था एम्स ऑफ एजुकेशन का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, बाकी है प्रैग्मेटिज्म करिकुलम के बारे में। करिकुलम आपको पता है क्या होता है। करिकुलम जो आपके स्कूल में टोटल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके स्कूल में पैर रखने तक, आपके पढ़ाई तक, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या जो भी आप परफॉर्म करते हैं टिल द एंड ऑफ योर हॉलीडे या वेकेशन, या फिर जब तक अब छुट्टी होती है स्कूल की, वो सब किस में आता है, आपके करिकुलम में आता है। तो प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम का देख लेते हैं क्या एक इम्पॉर्टेंट है या क्या कुछ रिलेशन निकलता है। तो इन द फील्ड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के फील्ड में उन्होंने प्रैग्मेटिज्म ने काफ़ी प्रिंसिपल्स दिए थे। तो वो प्रिंसिपल्स क्या थे वो हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ की वहाँ पे यूटिलिटी है, उसकी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक प्लेस यूटिलिटी होती है वेयर हाउस के लिए, एक ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी होती है प्लेस के लिए। तो जैसे कि अब इसमें प्रिंसिपल क्या था, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनली दो सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस शुड बी इंक्लूडिंग in the curriculum which are useful to the present needs of the child and also meet the future expectation of adult life as well। यूटिलिटी में था कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये कहा कि वही सब्जेक्ट्स और वही एक्टिविटीज़ करिकुलम में इंक्लूड की जाएंगी जो बच्चे की प्रेजेंट सिचुएशंस को, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करेंगी, एज वेल एज जो उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी फुलफिल करेंगी। तो वही सब्जेक्ट्स एंड वही एक्टिविटी आपके करिकुलम में होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज एक्टिविटीज़ जिसमें चाइल्ड का इंटरेस्ट हो उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा करिकुलम में। जैसे आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिस सब्जेक्ट में, आपको वो पढ़ाया जाए तो आप वो पढ़ोगे नहीं अच्छे से। तो वही प्रिंसिपल में ये था कि जो इंटरेस्ट है बच्चे का उनको वही चीज़ पढ़ानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस, द थर्ड प्रिंसिपल क्या था कि एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स एक्टिविटी, वोकेशन एंड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। तो ये जो सारी तीन चीज़ें हैं वो क्लोजली इंटरलेटेड होनी चाहिए कि जो चाइल्ड्स की एक्टिविटी है, उसका वोकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, वो सब भी क्या होना चाहिए, करिकुलम में होना चाहिए। ठीक है, लास्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इट डील्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। नॉलेज इज वन यूनिट एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट सब्जेक्ट्स unconnected with another one. So teaching of various units should be closely interlinked, कि जो भी आपकी यूनिट्स आपको पढ़ाई जाती हैं, जो भी बच्चा एक्टिविटीज़ करता है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे कैसे होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। तो ये क्या है, 4 प्रिंसिपल्स थे आपके प्रैग्मेटिज्म के करिकुलम से रिलेटेड कि आपके करिकुलम में क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अब है मैथड्स ऑफ टीचिंग। प्रैग्मेटिज्म एंड मैथड ऑफ टीचिंग क्या था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्रैग्मेटिज्म एंड मैथड्स ऑफ टीचिंग क्या था, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टीचिंग मैथड्स थे जो प्रैग्मेटिज्म ने दिए थे। फर्स्ट थे लर्निंग बाय डूइंग। अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज इट गिव राइज टू न्यू आइडियाज़। उन्होंने कहा था कि जो हम काम करते हैं या जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं वो लर्निंग बाय डूइंग से दें,
कि मतलब वो खुद जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं उनको न्यू आइडियाज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। उनके जो भी कंसेप्ट होते हैं या जो भी वो सीखना चाहते हैं, तो जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनको स्ट्रक्चर किया जाता है चिल्ड्रन के, सो दैट क्या करें वो नेसेसरी जो इंसाइट हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर क्या हो वो डेवलप हो, और उसके सोशल चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर सकें जो भी उनके सामने आए। मतलब कि वो कुछ भी सीखें वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखें, उस काम को करके सीखें। ये क्या था, मैथड्स ऑफ टीचिंग का उनका एक पॉइंट था कि वो चाहते थे कि बच्चे खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करें। तो ऐसा टीचिंग मेथड जो है टीचर्स अडॉप्ट करें। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। जितना भी आप उसमें क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं आप उसमें बनाइए, ठीक है। ओनली दैट मेथड को इफेक्टिव माना जाता था जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो वो मेथड को इफेक्टिव माना जाता था अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। थर्ड है आपका प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक ने दिया था आपका प्रैक्टिकल मेथड ऑफ टीचिंग का, ठीक है, जिसको बाद में बोला गया प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो थ्रू दिस मेथड चाइल्ड लर्न्स बाय हिज ओन एक्टिविटीज़, अपने खुद के एक्टिविटीज़ से, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते थे, और टीचर्स उनको सिर्फ गाइड करते थे, सजेस्ट करते थे जहाँ वो गलत हो जाए या जहाँ पे उनको नीड पड़ती थी, ठीक है। सो टीचर्स टास्क क्या होता था कि उनको एक सिचुएशन देते थे, बच्चे क्या करते थे उस सिचुएशंस में उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते थे। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते थे उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते थे, जिससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता था। ग्रुप में काम करते थे, उनका क्लोज कोऑपरेशन बढ़ता था, वो पीयर ग्रुप के साथ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो वो सब सीखते थे। तो ये क्या है आपका अनदर टीचिंग मैथड अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। अब जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो आज हमने प्रैग्मेटिज्म पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा, उसका मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।